एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी है। कल भाजपा ने पहले उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी और आज जो है कई उम्मीदवार अपने नामांकन भी करेंगे। ऐसे में नामांकन के लिए कई स्टार प्रचारकों के लिए भी बुलाए गए हैं। कई ऐसे नामांकन में लोग पहुंच रहे हैं जो भाजपा के हैं। खासतौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पटना पहुंची हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने बिहार की धरती को प्रणाम किया है और कहा कि बिहार में बहार है और बीजेपी और एनडीए की जदयू की सरकार है, यानी नीतीश और भाजपा मोदी की सरकार है और बिहार में विकास की रफ्तार है। ऐसे में बिहार के बाहर भी बिहार का बहार है और बिहार आते ही बिहार वो गदगद हो गई और सीधे तौर पर कहा कि इस रफ्तार और तेजी से बढ़ेगा जब 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। और एनडीए में जिस तरीके से खींचतान हो रही है, उस खींचतान के बीच जो है सीटों के बंटवारे तो हो गए, जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की भी घोषणा हो गई कि कई सीटों पर जो है कश्मोकश की लड़ाई है। ऐसे में लोजपा ने भी अपने उम्मीदवारों के लिस्ट जारी किए हैं और लोजपा की तरफ से भी कई उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स हैं, यानी जेडीयू के कैंडिडेट्स हैं। ऐसे में इसी बीच जो है आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नामांकन है और ऐसे में नामांकन में लखीसराय की धरती पर आज नामांकन करेंगे विजय कुमार सिन्हा। ऐसे में जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं रेखा गुप्ता उनके नॉमिनेशन के लिए पहुंची है, तो वहीं दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जो भाजपा से हैं उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया गया, फिर से टिकट उन्हें दिया गया। उनके नामांकन में भी रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हो गए। क्या कुछ कह रही है पटना पहुंचते ही, पहले वो बयान हम आपको सीधे तौर पर सुना। आराम से यहाँ रखो, आ जाएगा आ जाएगा। बताइए बताइए। बिहार पहुंची है बिल्कुल बिहार आई हूँ। बिहार की धरती को मेरा प्रणाम है। बिहार में विकास को रफ्तार मिली है और मैं देख रही हूँ कि बिहार में हर जगह बहार है और विकास कार्यों की भरमार है और निश्चित रूप में इस बार भी मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। मेरी ओर से हम इस विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें गति देने के लिए मैं खुद भी इसका हिस्सा बनने के लिए बिहार की धरती पे आई हूँ। तो आपने सुना किस तरीके से रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार में बहार है और बिहार की धरती को उन्होंने प्रणाम भी किया है और कहा कि इसी रफ्तार से 2025 में भी जब सरकार बनेगी तो इसी रफ्तार से और आगे बढ़ेगा बिहार। बिहार के बाहर भी बिहारियों का डंका यानी कहीं न कहीं बज रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे कोशी आलोक न्यूज के साथ। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।